ज्यादातर लोगों का सपना बस बिजनेस शुरू करना होता है, पर रूट परमिट कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, अप्लाई कैसे किया जाए, रूट का निर्धारण कैसे करें, कितनी लागत के बाद बस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, बस कहां से खरीदें, कैसे खरीदें, कितने में आएगी, शुरू करने के बाद कमाई कितनी होगी और बस बिजनेस में आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना डटकर कैसे करेंगे। इन सभी चुनौतियों के कारण बस बिजनेस शुरू करना मात्र सपना ही रह जाता है। लेकिन मैं अवधेश साहू आपको पूरी कैश स्टडी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसको देखने के बाद, जानने के बाद आप अपने बस बिजनेस के सपने को साकार कर सकते हैं, हकीकत में बदल सकते हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य बस बिजनेस शुरू करने की सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों के ऊपर जानने को है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप बस बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों को जान पाएंगे। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि बस बिजनेस को शुरू करने से पहले ही आपके पास जबरदस्त प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज ये होना कि आपको शुरुआत में कंडक्टर का काम कर सकते हैं, या कंडक्टर का काम आप नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी पहले से कर रहे बस व्यापारी से मिल सकते हैं, उनसे अनुभव साझा करवा सकते हैं। इससे आपका सवाल होगा इससे फायदा क्या होगा, तो आप इससे ये फायदा होगा कि बस बिजनेस में होने वाली कोई भी नुकसान से आप बच पाएंगे, नुकसान होने का कम चांस होगा तथा लाइसेंस परमिट लेने का चांस बहुत ही ज़्यादा अधिक होगा। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे तरीके से प्राप्त कर लें। मेरा मानना तो ये है कि आप 1-2 महीने लगभग कंडक्टर का काम भी कर सकते हैं या बस में सफ़र कर सकते हैं, ताकि बस बिजनेस में होने वाली संपूर्ण गतिविधियों के ऊपर विस्तार से समझ पाएंगे। अब हम बात करेंगे बस बिजनेस हेतु रूट का निर्धारण। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि रूट का निर्धारण बहुत ही सोच समझ कर, ध्यान से आपको करना होगा। आपके रूट का सही निर्धारण आपको मालामाल बना सकता है। तो आप रूट का एक बहुत अच्छे तरीके से निर्धारण करें, सोच लें, समझ लें, तभी रूट का निर्धारण करें। आप एक ऐसे रूट का निर्धारण कर सकते हैं जिस रास्ते में लगातार भीड़ भाड़ बनी रहे, बसें भी कम चलती हों तथा वह रास्ता एक शहर को, चाहे छोटी शहर हो या बड़ी शहर को, जोड़ती हो। ऐसे रूट का निर्धारण कर सकते हैं जहां पर सवारियां भी जबरदस्त मिलेंगी और आपका कमाई भी जबरदस्त होगा। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर। आपको फाइनेंस का इंतजाम करना होगा। फाइनेंस का इंतजाम मतलब पूंजी एकत्र करना होगा। बस बिजनेस बहुत ही ज़्यादा पैसा मांगता है। बस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए। ऐसे में आपको फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज या समझ प्राप्त करनी होगी और फाइनेंस एकत्र करना होगा। बस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि बस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक तगड़ा पूंजी की जरूरत पड़ती है, तगड़ा पैसों की जरूरत पड़ती है। एक साधारण बस की बात करें तो 20 से 25 लाख रुपए में आती है, और इसके बाद भी कई सारे अदर खर्च होते हैं, और हायर चल जाए तो करोड़ों रुपए तक बसें आती हैं। ऐसे में आप लोन लेकर भी बस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप सरकारी या प्राइवेट किसी भी बैंक पर लोन ले सकते हैं। आपके बस बिजनेस का प्रोजेक्ट जबरदस्त होना चाहिए, जिसे बैंक्स देखकर तत्काल लोन आपको प्रोवाइड कर दे। इसके बाद हम बात करेंगे स्टाफ के संबंध में। देखिए, आपको एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक खलासी की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों बहुत ही अनुभवी होनी चाहिए। आपको एक ड्राइवर, लाइसेंसी ड्राइवर होनी चाहिए, हेवी लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, और लगभग 3 से 4 साल कहीं अन्य जगह चलाया होना चाहिए। ऐसे ड्राइवर को आप रखेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम होगा। और जो है कंडक्टर, आज के टाइम में कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा पैसों की चोरियां करती हैं, तो ऐसे में आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति को रखना होगा, जिससे कंडक्टर आपके पैसे को सेफ रख सके और आप तक पहुंचा सके। तो एक भरोसेमंद ड्राइवर और एक भरोसेमंद कंडक्टर की आपको तलाश करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बस को खड़े करने के लिए जगह के इंतजाम के बारे में। देखिए, अगर आपके पास एक बस है तो आप अपने घर के पास या कहीं पर भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक, लगभग 10 से 15 बस, 20 बसें हैं, तो आप अपने घर के पास कितने खड़े करेंगे? आप कहीं अदर जगह पर भी नहीं खड़े कर सकते हैं। ऐसे में आप ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े कर सकते हैं परमिट लेकर। इसके अलावा आप खुद के लोकेशन पर, प्राइवेट लोकेशन पर खड़े कर सकते हैं। तो आपको एक जगह का इंतजाम करना पड़ेगा जहां पर ढेर सारे बसें को आराम से खड़ा किया जा सके। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, लाइसेंस, परमिट एंड पंजीकरण के संबंध में। इसके बिना आप बस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे परमिट कैसे मिलेगा। देखिए, परमिट लेने के लिए आपको सबसे पहले रूट का निर्धारण करना होगा, रूट का एक मैप तैयार करना होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन की बात करें तो आप आरटीओ विभाग में जाकर आप वहां पर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन अप्लाई करने के, तो आप अपने राज्य की, स्टेट के
व्हीकल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले जाना है। वहां से आप बस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमिट एवं लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एवं दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके अपनी बस की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पीवीसी सर्टिफिकेट और आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कॉपी की जरूरत पड़ेगी। और यही बात करें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। जब आप अप्लाई कर लेते हैं, आप अप्लाई ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मेथड से कर सकते हैं। जब अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस से फोन आएगा। फोन आने पर आपको कहा जाएगा कि ओरिजिनल दस्तावेज एवं डॉक्यूमेंट लेकर आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचिए। वहां पर पहुंचने पर आपके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के पश्चात सही पाए जाने पर आपको परमिट दे दिया जाएगा। ध्यान रहे, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज फेक या फर्जी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको परमिट नहीं मिलेगी। आप पूरे दस्तावेज सही एवं सत्य अपलोड करें, सबमिट करें, ताकि आपको जल्द से जल्द परमिट मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर बस के बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि बस के बिजनेस को शुरू करने के लिए ढेर सारा पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक साधारण बस की कीमत 20 से 25 लाख रुपए आती है। और एक अच्छी क्वालिटी की बस की बात करें तो लगभग 2 से 3 करोड़ 4 करोड़ तक जाती है। लेकिन अगर बात करें 20 से 25 लाख से 2 से 3 करोड़ रुपए तक बसें आती हैं, तो आप अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार बसें खरीद सकते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट परमिट लाइसेंस लेने में, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी देने में, जब गाड़ियां यानी बस बिगड़ जाती हैं तो उन्हें गैरेज पर ठीक कराने में आपको यहां पर कदम कदम पर पैसों की जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां पर अगर बात करें एक बस से भी अपने बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं तो यहां पर लगभग आपको 20 से 25 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट आ सकता है, अगर साधारण बस की से शुरुआत करेंगे। अगर आप एक बढ़िया लग्जरी बस से शुरुआत करेंगे तो लगभग करोड़ों रुपए तक का यहाँ इन्वेस्टमेंट जा सकता है। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप बसें ईएमआई पे या लोन लेकर भी बस के बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। बस बिजनेस के ढेर सारी चुनौतियों का डट कर सामना करने के बाद बस बिजनेस से कितना कमाया जाता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए हम आपको बता दें कि बस एक ऐसा बिजनेस है जहां सवारियां मिलेंगी तभी आपको प्रॉफिट होगी। तो अगर आप एक बढ़िया सा रूट ले लेते हैं जहां पर भीड़ भाड़ लगातार बनती रहे, कम बसें चलती हो और किसी शहर को जोड़ती हो और रोड भी अच्छी क्वालिटी की हो, तब वहां पर आपको जबरदस्त कमाई होने वाली है। लेकिन अगर आप खराब रूट का निर्धारण कर लिए जहां पर भीड़ भाड़ कम हो, सुनसान हो, तो आप बस के बिजनेस में पूरी तरह बर्बाद भी हो सकते हैं। तो देखिए आप एक बढ़िया रूट का निर्धारण करें जहां पर आप यहाँ बस के बिजनेस आपको कमाई का 4 चांद लगा दे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बस के बिजनेस से लगभग अगर अच्छी कमाई हो, अगर लगातार अच्छी सवारियां मिल रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 से 4 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। जितनी ज्यादा बसें होंगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। अगर एक बस की बात करें तो लगभग 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरी कंप्लीटली वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपका कमेंट आता है कि बस बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर, कि आखिर बस के बिजनेस से कैसे कितना कमाया जा सकता है, पूरी गणितीय नॉलेज अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मैं उस पर एक पूरी कंप्लीटली वीडियो तैयार करूंगा और आप तक पहुंचाने का पूरी कोशिश करूंगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।